नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम मिनट 4 में आपका स्वागत है। प्राइम मिनट 4 में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली में नतीजों से पहले 15 करोड़ का सवाल, कैसे मचा सियासी बवाल। बात लखनऊ में लगे उस पोस्टर की भी होगी जिस पर लिखा है 27 में आएंगे अखिलेश, 32 में कुंभ कराएंगे विशेष। बात महाराष्ट्र की भी करेंगे जहां जारी है ऑपरेशन टाइगर, लेकिन उद्धव के कितने बचे हैं सपोर्टर। गाजियाबाद में विधायक जी ने क्यों लगाई सब्जी की दुकान, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सब दिल्ली में कल आएंगे चुनाव के नतीजे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जीत का दावा किया है। नवभारत पर देखिए सबसे तेज रिजल्ट, सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज। रिजल्ट से पहले गोपाल राय का बड़ा बयान आया है। गोपाल राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 7 से 8 सीटों पर क्लोज फाइट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। लखनऊ में सपा ने लगाए अखिलेश यादव के पोस्टर और पोस्टर में लिखा है कि 27 में आएंगे अखिलेश और 32 में भव्य अर्ध कुंभ कराएंगे विशेष। सपा कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में साफ देखा जा सकता है कि उसमें अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है। साथ ही उसमें 2027 में सपा की जीत का दावा किया जा रहा है। सपा इस पोस्टर से यह संदेश देना चाह रही है कि अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेंगे और 2032 में भव्य अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाए। एक बार फरेब और झूठ बोल करके फैला करके लोकसभा में सीट आ गई है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो जिस व्यक्ति को धर्म पर भरोसा नहीं, हिंदुओं को गाली देने का काम करे, मुसलमानों को वोट लेने के लिए हर कुकर्म करे, वो आदमी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएगा और अर्धकुंभ कराएगा। और अब खबर गाजियाबाद से है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने लगे विधायक साहब, ये देखिए तस्वीर में। चलिए भाई। अधिकारियों के रवैये से नाराज विधायक नंदकिशोर गुर्जर सब्जी बेच रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का फैसला लिया है और इसके विरोध में विधायक सड़क पर बैठकर सब्जी बेचने लगे। विधायक जी ने कहा कि गरीबों की रोजी रोटी पर गाजियाबाद पुलिस संकट खड़ा कर रही है। कमिश्नर इन गरीबों से मोटी वसूली कर सेक्रेटरी को भेजता है और क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनवा। चलिए भाई। कमिश्नर यहाँ से पैसे उगवाता है, चीफ सेक्रेटरी को भेजता है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अब ठेली वालों से, आलू वाले से पैसे खाना चाहता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी रात हमें बताया कि चीफ सेक्रेटरी पैसे मांग रहे हैं, तो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ गरीबी आ गई है। ये गरीबों की बद्दुआ लगेगी। आलू बेचने वाले ये जाएंगे कहाँ। दिल्ली में रिजल्ट से पहले हॉर्स ट्रेडिंग पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के 15 करोड़ ऑफर वाले आरोप की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एसीबी संजय सिंह के बयान ले रही है और केजरीवाल के आवास पर भी पहुंची। एसीबी की टीम केजरीवाल के बयान को दर्ज करने के लिए नोटिस एसीबी की तरफ से दिया गया था और अब देखिए जांच भी इस मामले की हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर। वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार आम आदमी पार्टी इस तरीके के एलिगेशन लगा रही है। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट से संपर्क किया जा रहा है, 10-10, 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं बताया। घटिया लोग हैं, चरित्र इनका ऐसा ही है, हर बार इसी तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्थर फेंकेंगे और भाग जाएंगे तो इनको भागने नहीं देंगे। हमने पहले भी कई बार इनको कानूनी शिकंजे में घसीटा है। खुद अरविंद केजरीवाल 3-3, 4-4 बार कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग चुके हैं। आतिशी मालेना भी इसी मामले में जमानत पे है। अब संजय सिंह की बारी है। इनके बाकी नेता जो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा नाम क्या है, किसने फोन किया, किसको फोन आया, कितने पैसे, 7 है या 16, ये भी तय करें, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में इनसे गलती हो रही है। आज उन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया है, कल वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, परसों चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे और फिर ना मालूम किन किन पर आरोप लगाएंगे। लेकिन उनके आरोपों में कोई दम नहीं है, बेसलेस आरोप है। अब जांच करो, देखो नंबर दे दिया एक आदमी का, तो देखो मुकेश अहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई, वो नंबर डाल दिया। एक की जांच करके दिखाओ, करना कुछ है नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश अहलावत ने बड़ा दावा किया है। मुकेश अहलावत ने कहा है कि परवेश वर्मा ने मुझे फोन मिलवाया
मेरे से मिलने और फायदे की बात कही। मेरे से कहा कि अगर आपकी सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। मीडिया ने जब सबूत मांगे तो मुकेश अहलावत ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल किया था। वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ की देखो सुनो मेरे, फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है कोई, व्हाट्सएप कॉल है तो व्हाट्सएप कॉल की डिटेल दिखा दीजिए। चुनाव आयोग मर चुका है वाले बयान पर अखिलेश घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अखिलेश हार रहे हैं इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जब जीतते हैं तो जनता का जनादेश कहते हैं और जब हारते हैं तो चुनाव आयोग की गलती बताते हैं। बगल में ही बिल्डिंग है चुनाव आयोग की, मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हिंदी की कहावत है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो इसलिए इस प्रकार की सब बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी बुरी तरह हार होने वाली है। लोकसभा में जीतते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जनता का जनादेश है, तब वो जब लोकसभा में ज्यादा पाते हो तब तो जनता का जनादेश है, और विधानसभा में जब आप हारने लगते हो तो आपको लगता है कि ये ईवीएम खराब है, ये चुनाव आयोग के लिए हम एक कफन लेकर आ जाए। और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से टूट का खतरा है। शिंदे गुट के सांसद नरेश महास्के का दावा है कि पूरा यूटीवी खत्म होने वाला है, कई नेता उद्धव की पार्टी छोड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल होने की संभावना है। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव सेना के 6 सांसद जल्द ही शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि कुछ पूर्व विधायक और नेता भी दल बदल सकते हैं। देखो, पूरा यूबीटी खत्म होने वाला है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में जो विधायक है, एक्स एमएलए, जो पार्षद है, वो सब पक्ष के पदाधिकारी है यूबीटी के, वो सब छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। अभी उनके पास कोई रहने वाला नहीं है। संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे छोड़ के वहाँ कोई भी रहने वाला नहीं।